प्रियंका गांधी की एंट्री से भाजपाई खेमे में किस तरीके की खलबली मची हुई है, प्रियंका गांधी के आने से कैसे भाजपाइयों को मिर्ची लगती है, यह आपको खूब दिखेगा। और आज आपको मैं दो तस्वीरों के जरिए भी दिखाऊंगा। बड़ी बात एक और भी है। वो एक फिल्मी डायलॉग तो आपने सुना होगा कि जानी हमारा रुमाल ही काफी है। वैसे ही प्रियंका गांधी का बैग, उस बैग की तस्वीर वही काफी है भाजपाई खेमे के अंदर खलबली मचाने के लिए। प्रियंका गांधी आज बैग लेकर के पहुंची, एक बैग लेकर के पहुंची। आमतौर पर वो बैग लेकर के आती हैं, लेकिन आज जो बैग लेकर के पहुंची उस पर जो है प्रियंका गांधी के बैग पर पैलेस्टाइन लिखा हुआ था, फिलिस्तीन लिखा हुआ था। और जैसे ही ये बैग वहां पर प्रियंका गांधी का दिखा, मैंने सुबह भी एक खबर में इसकी चर्चा की थी, भाजपाई खेमे में बुरी तरह से खलबली मच गई और भाजपाई खेमा परेशान हो उठा इस एक अकेले बैग से। और उसके बाद में भाजपा का पूरा आईटी सेल, भाजपा के जितने भी मंत्री संतरी हैं, प्रवक्ता है, सब लग गए इसके ऊपर ट्वीट करने पर। प्रियंका गांधी खामोश नहीं बैठी, बैकफुट पर भी नहीं गई, करारा जवाब दिया। संसद में थी वो तो संसद में जवाब दिया, और संसद से बाहर आई तो संसद के बाहर भी जवाब दिया। एक बड़ी बात और है जो आज आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और वो लंबी राजनीति के लिए है। प्रियंका गांधी बड़ा नाप तोल करके जो है वो हिसाब करती हैं। प्रियंका गांधी ने आज बैग वो लिया जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था, पैलेस्टाइन लिखा हुआ था, उस पर जो है वो राजनीति हुई। और उसके बाद में प्रियंका गांधी ने संदेश दे दिया और अंदर जाकर के संसद के अंदर एक और अलग से संदेश दे दिया। मतलब दोनों हाथों से प्रियंका गांधी ने राजनीति को कैसे बैलेंस किया, इस बात को मैं आपको दिखाने वाला हूं। जरा बारीकी से इस नजर को भी जरा देखिए। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने बैग को लेकर के खुद से जवाब दिया, वो आपकी स्क्रीन पर है। प्रियंका गांधी अंग्रेजी में जो है उन्होंने जवाब दिया, उनका जवाब बयान आपको सुनाऊंगा। वो कह रही है, मैं इस बारे में कई बार बता चुकी हूं। यानी फलस्तीन के बारे में वो क्यों ऐसा करती हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कई बार बता चुकी हूं, मेरे विचार क्या है, मैं कैसे कपड़े पहनूंगी, इसे कौन तय करेगा। यह तो बरसों से चली आ रही रूढ़िवादी पित्तर सत्ता की तरह से हुआ कि महिलाएं क्या पहने क्या नहीं पहने, मैं इसे नहीं मानती हूं। मैं जो चाहूंगी वही मैं पहनूंगी। You want to say something? Why are you carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this, and if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I believe that parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's the typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. प्रियंका गांधी की इस एक अकेले बैग से कितनी मिर्ची लगी है, ये जरा मैं आपको दिखा देता हूं। अमन चोपड़ा कहने के लिए अपने आप में पत्रकार है, लेकिन अमन चोपड़ा ने ट्वीट किया। अमन चोपड़ा ने लिखा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या कंफ्यूजन नहीं है भाई? क्या दिक्कत है आपको? क्या भारत फलस्तीन को मदद नहीं भेजता है? क्या भारत जो है वो फलस्तीन को अपना दुश्मन मुल्क मानता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सरकार में है तो वो भारत की तरफ से फलस्तीन को मदद भेजते हैं या नहीं भेजते हैं? लेकिन आपको लगता है कि नहीं साहब, हम जो है वो बगल में राम न मुंह में राम और बगल में छुरी करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा साहब। मतलब फलस्तीन के नाम पर सरकार, भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार वो फलस्तीन को मदद भेजे तब आप चुप हो जाएंगे। और फलस्तीन के ऊपर अगर कांग्रेस का नेता या कोई और नेता, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ नारे लगाए थे, तो उसमें आपको पेट में दर्द होने लग जाता है। बीजेपी की प्रवक्ता है राधिका खेड़ा, और उन्होंने भी ट्वीट किया और काफी लंबा ट्वीट किया है उन्होंने। और क्या लिखा है जरा सुनिए। देश कायरों के हाथों में ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, शब्द प्रियंका गांधी के, और आज सच उनके सामने खड़ा है। पैलेस्टाइन थैला लटका चुप, और तुम और तुम्हारे कायर यार, मंदिर टूटे हिंदू मरे, क्यों रहते हैं जुबान पर हर बार सन्नाटा। जिनसे न हिंदू सहा जाए न सत्य कहा जाए, उनके हाथ में देश एक दिन भी न टिक पाए। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। राधिका खेड़ा जी, समाचार अभी समाप्त नहीं हुए हैं। आपने शायद वो वीडियो नहीं देखी होगी जब प्रियंका गांधी ने संसद में खड़े होकर के बोला
हिंदुओं के लिए बोला कि ये सरकार हिंदुओं के लिए करे, हिंदुओं के लिए सोचे, या आप उसको जानबूझ करके देखना नहीं चाहती हैं? और एक नए नए भाजपाई बने हैं दलीप मंडल, वो कल मनुस्मृति को लेकर के राहुल गांधी को काउंटर कर रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी वो नई मुस्लिम लीग है। मतलब कोई आदमी कुछ पैसों के लिए कितना अपने आप को बदल सकता है, कितना अपने आप को, अपने ईमान को बेच सकता है, विचारधारा को बेच सकता है, ये कुछ पैसों की खनक क्या इतनी होती है? और इन लोगों को ये प्रियंका गांधी का थैला दिख गया, प्रियंका गांधी के थैले से इतनी मिर्ची लग रही है, लेकिन प्रियंका गांधी जो संसद के अंदर बोल रही है कि इस देश की सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, ईसाइयों के लिए आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, वो इनको सुनाई क्यों नहीं देता है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए, बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी। देखिए, अब बात को जरा समझिए, ये प्रियंका गांधी की राजनीति है। प्रियंका गांधी समझती है कि किस तरीके से राजनीति करनी है, और बड़ी चतुर राजनीति करती है वो। उन्होंने एक तरफ जो है वो पैलेस्टाइन का थैला लेकर के फलस्तीन का समर्थन यहां पर कर दिया, मैसेज दे दिया, अपने ट्विटर के जरिए वो बार बार देती रहती हैं, और संसद के अंदर उसी दिन उसी ठीक वक्त पर जाकर के वो हिंदुओं के बारे में बात कर रही। उनको पता था कि भाजपा के लोग ऐसा करेंगे, और बड़ी समझदारी के साथ में, या यूं कहें कि जानबूझ करके उन्होंने ये दोनों काम एक ही दिन किए। देखिए, यह है प्रियंका गांधी का स्टाइल। वो समझती है बखूबी इन बातों को कि कैसे खेल किया जाता है, और इसीलिए जो है उन्होंने पैलेस्टाइन का थैला और हिंदुओं के साथ में वहां पर खड़ा होना दोनों एक ही दिन चुने। और यही नेता की ताकत होनी चाहिए, नेता की ताकत होनी चाहिए। नेता को अपने आप को जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए कि अगर कहीं पर किसी की आवाज को दबाया जा रहा है, किसी पर जुल्म हो रहा है, किसी पर जाति की जा रही है, तो फिर मैं उसके बारे में बोलूंगा। मुझे इस बात से कोई ज्यादा मतलब नहीं है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। अगर उस पर जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है, तो मैं उसके बारे में बोलूंगा। उससे मेरे वोट जा रहे हैं या वोट आ रहे हैं, ये सेकंड लाइन होनी चाहिए। दूसरी एक और बड़ी बात आज हुई, और वो ये हुई कि प्रियंका गांधी, उन्होंने आज इंदिरा गांधी का खूब जिक्र किया, नमन भी किया, देश की सरकार को भी नमन किया, उस वक्त की सरकार को भी नमन किया, उस वक्त के सेना के जो जवान थे, अधिकारी थे, उनको भी नमन किया, और देश के लोगों को भी नमन किया। और जब प्रियंका गांधी 2 दिन पहले जब संसद में अपनी पहली स्पीच दे रही थी, तो उस वक्त में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया, और आईआईटी, आईआईएम, जितना भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाखड़ा नांगल डैम और सब कुछ जो बनाया है, उसका भी जिक्र किया। दरअसल प्रियंका गांधी जानती है कि कैसे इस देश के लोगों की यादाश्त को खत्म किया जा रहा है, और कैसे इस देश के लोग अपनी यादाश्त खोते जा रहे हैं। और ऐसे में अपने परिवार की जो विरासत है, उस विरासत को लोगों के सामने लाना पड़ेगा। और इसीलिए वो नेहरू के बारे में जिक्र करती हैं, तो बताती हैं कि नेहरू ने इस देश को बनाने का काम किया। नेहरू को आप इतिहास से मिटा देंगे, शब्दों से मिटा देंगे, या किताबों से मिटा देंगे, लेकिन नेहरू को इस देश से आप मिटा नहीं पाएंगे। और आज उन्होंने इंदिरा गांधी पर जो है बोला कि इंदिरा गांधी, उनको आज मैं नमन करती हूं कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई, वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था, पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ।
प्रियंका गांधी की यही राजनीति और प्रियंका गांधी का यही स्टाइल बीजेपी को, आरएसएस को वो जो है वो बहुत परेशान कर रहा है। नरेंद्र मोदी भी 1 घंटा 39 मिनट 49 मिनट बोले, करीब 2 घंटा बोले वो, लेकिन प्रियंका गांधी पर कुछ नहीं बोल पाए। जबकि लोकसभा के अंदर विपक्ष की तरफ से जो शुरुआत की गई थी वो प्रियंका गांधी की तरफ से की गई थी, लेकिन प्रियंका गांधी के ऊपर एक भी शब्द डायरेक्ट तरीके से नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल पाए। वो जानते हैं कि प्रियंका गांधी कैसे जो काउंटर करती हैं। और राजनाथ सिंह को भी उन्होंने सुना दिया था। राजनाथ सिंह, उन्होंने जिक्र किया, राजनाथ सिंह ने कहा कि ये कांग्रेस की सरकारें गिराने का बड़ा जो है वो पहले कल्चर रहा है, तो उन्होंने बड़ा लपेटे में लिया राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह को लपेटे में लेते हुए कहा कि ये गोवा की सरकार, ये मध्य प्रदेश की सरकार, ये कर्नाटक की सरकार किसने गिराई? राजनाथ सिंह भी पलट करके देख नहीं पाए। तो प्रियंका गांधी का जो स्टाइल है, राजनीति करने का जो तरीका है, वो बीजेपी को परेशान कर रहा है। और प्रियंका गांधी लगातार ऐसे धमाके करती रहेंगी जिससे न केवल कांग्रेस पार्टी के अंदर बल्कि इंडिया गठबंधन के अंदर एक नई जान फूंक रहा है। और प्रियंका गांधी का जब भाषण हुआ तो मैंने देखा कि ओम बिरला साहब भी कुछ ज्यादा कह नहीं पाए। और जब प्रियंका गांधी ने वहां पर अडानी का जिक्र किया और अगले दिन अडानी के जिक्र वाला वो हिस्सा संसद की कार्यप्रणाली से हटा दिया गया, तो प्रियंका गांधी ने फिर पूछा, क्या अडानी इस देश में संसद की कार्रवाई के अंदर गैर संसदीय वर्ड है? ये अडानी शब्द जो है वो गैर संसदीय शब्द है जिसको हटा दिया गया। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से ही सवाल दाग दिया। तो बहरहाल अभी तो शुरुआत है। ये प्रियंका गांधी के अभी तो 15-20 दिनों का वक्त बीता है, ये पहला सत्र है उनका। और ऐसे में प्रियंका गांधी अभी से ही जिस तेवर को दिखा रही है, बीजेपी की परेशानियां ऐसा लगता है कि अभी तो और बढ़नी है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।